उतनी ये नरेंद्र मोदी दरिंदे की सरकार में 6 साल में आत्महत्या की हैं। इसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। हम तो कहते हैं ये नरेंद्र मोदी सरकार पर 302 का हत्या का मुकदमा होना चाहिए। देश में जितने किसान आत्महत्या किए हैं इसका सारा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा में बिना वोटिंग का ये कानून लाया गया और ये संविधान पर हमला करके, लोकतंत्र पर हमला करके ये कानून लाया गया है। और जब ये सरकार कर रही है, मोदी सरकार की, किसानों के हित में है। अगर आप बताइए, अगर किसानों के हित में ये कानून रहता तो पूरे देश के किसान रोड पर क्यों रहते? अगर आप कहिएगा कि मैं आपके लिए भला कर रहा हूं तो मैं क्या करता? आपको शुक्रिया अदा करता, थैंक यू करता, गले मिलता। लेकिन आप सरकार कर रही है, मोदी सरकार के किसान के हित में कानून है, लेकिन पूरे देश के कानून, पूरे देश के किसान इस कानून के खिलाफ है कि नहीं भाई, हमको ये कानून नहीं चाहिए। ये कानून क्या है? कांग्रेस ने भी किसानों को भड़का दिया, गुमराह कर दिया। देश के किसान, हमारे जो अन्नदाता है, इतना मूर्ख नहीं है कि कोई बेवकूफ बना सकता है। देखिए, इस कानून से मंडी को खत्म किया जा रहा है। अगर मंडी खत्म हो जाएगा तो किसान कहाँ अनाज बेचेंगे? और वही होगा हाल कि कॉर्पोरेट घराने के लोग आएंगे, 500 रुपये कुंटल, 500 रुपये कुंटल गेहूं खरीदेंगे और 600 रुपये कुंटल चावल खरीदेंगे। और वो किसान, मजबूर किसान क्या करेंगे? बेचना पड़ेगा। और बेचेंगे इसलिए बेचेंगे कि किसान मजबूर होते हैं, इस अनाज को, इस फसल को बेचकर अगले फसल को खेत में बीज कर रोपते हैं ताकि वो बेच सके। और ये लेकिन अब तो किसानों के लिए ऑप्शन बढ़ गया ना, कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं वो अनाज। आप बताइए कहाँ बेचेंगे? अगर मंडी खत्म हो गया, सपोज डेट मान लीजिए मंडी खत्म हो जाए, मंडी कहाँ खत्म हो? नहीं, ये अगर मंडी तो खत्म ही किया जा रहा है, मंडी तो खत्म ही किया जा रहा है कि आप प्राइवेटेशन हो जाएगा। आपके कॉर्पोरेट घराने के लोग, बड़े उद्योगपति, आप किसान हैं, आपका खेत है, लेकिन आप किसान मजदूर बन के खेत में खटिए और ये मालिक बन के कॉर्पोरेट घराने के लोग अनाज ले जाएंगे औने पौने भाव में। ये कॉर्पोरेट, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बिहार से रहने वाला हूं। बिहार में यही कहकर 2006 में नीतीश सरकार, गवर्नमेंट बिहार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यही कानून लाए थे कि बिहार में अनाज का, पूरे देश से लोग आएंगे अनाज खरीदने के लिए। पूरे यही कानून खत्म कर दिया गया, मंडी खत्म कर दिया गया। लेकिन देश, बिहार का स्थिति देखिए, देश का सबसे पिछड़ा राज्य में बिहार आ रहा। क्यों आ रहा? क्योंकि अन्नदाता वहां से अच्छे से अनाज उगा नहीं पा रहे हैं, लोगों को अच्छे अनाज नहीं मिल रहा है, महंगा अनाज मिल रहा है और कमाई कम है। इसके वजह से बिहार पीछे चल गया। आप बताइए, देश में जिस तरीके से किसान 40 देश आज़ादी के बाद जितने 70-60 साल में आत्महत्या नहीं किए, उतनी ये नरेंद्र मोदी दरिंदे की सरकार में 6 साल में आत्महत्या की हैं। इसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। हम तो कहते हैं ये नरेंद्र मोदी सरकार पर 302 का हत्या का मुकदमा होना चाहिए। देश में जितने किसान आत्महत्या किए हैं इसका सारा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह है और कृषि मंत्री है। लेकिन ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था ना। देखिए, मैं बता रहा हूँ, वही है कि कांग्रेस भी जीएसटी ला रही थी, कांग्रेस भी आधार कार्ड ला रही थी, लेकिन उसका तरीका अलग था। लेकिन जीएसटी आया, देश का आर्थिक स्थिति क्या हुआ? नोटबंदी हुआ, देश का आर्थिक स्थिति क्या हुआ? उसी तरीके से ये काला कानून लाया गया है, जो काला कानून, किसान विरोधी कानून, ये किसान को उसी तरीके से कमर तोड़ेगी और देश का किसान लाखों के तादाद में आत्महत्या करेंगे। और आत्महत्या को उकसाने वाला ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं इसको कह देता चाहूँ कि जब तक ये किसान विरोधी कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार तो कह रही है बहुत बढ़िया कानून है, ये बहुत अच्छा है किसानों के लिए, आप कह रहे हैं ये किसान विरोधी कानून है। बिल्कुल भाई साहब, ये किसान विरोधी कानून है। मान लिया सपोज डेट एमएसपी खत्म होगा, नहीं एमएसपी को कह रहे हैं बार-बार प्रधानमंत्री, एमएसपी रहेगा, जारी रहेगा। अगर तो एमएसपी आप तय कर दीजिए कि 1200 रुपये मिनिमम मैक्सिमम रेट तय कर दीजिए कि गेहूं इतने रेट में, चावल इतने रेट में, मूंग दाल इतने में, अरहर इतने में, रहर दाल इतने में, और इससे कम रेट में अगर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट घराने के लोग खरीदते हैं तो उनको जेल की सजा होगी। ये कानून क्यों नहीं बनाते हैं? आज आप कह रहे हैं, आज कि ये खत्म हो। देखिए, मैं बता देता हूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे का ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, उनका मैं सैकड़ों स्टेटमेंट गिना दूंगा, जो कहते हैं रहेगा वो निश्चिंत रूप से खत्म होता है। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार रहेगा, बिल्कुल एकदम निश्चिंत तरीके से रोजगार खत्म हो गया। महंगाई कम होगा, निश्चिंत तरीके से महंगाई बढ़ गया। जीएसटी से लाने से देश के आर्थिक हालात अच्छे होंगे, लेकिन निश्चिंत रूप से देश के आर्थिक तंगी आ गया। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो समझिए कि विपरीत होता है, एकदम निश्चिंत रूप से विपरीत होता है। कह रहे हैं कि इससे जमाखोरी बढ़ेगी,
इस कानून से? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि जमाखोरी, आप बताइए कॉर्पोरेट घराने के लोग क्या किसान के हित में कभी सोच सकते हैं? जो व्यक्ति कभी किसान का काम नहीं किया वो किसानों के बारे में कभी सोच सकता है? अगर मान लीजिए मेरे पापा जी खेती 5 बीघा जमीन है, हमारे पापा जी किसी व्यापारी को बेचते हैं, तो अगर हमारे पापा को कभी जरूरत पड़ता है 10,000 20,000 रुपए का, तो व्यापारी से मांग के लाते हैं कि हमको 20,000 कर्ज दीजिए, अगले सीजन में मैं बेच कर आपको दे दूंगा। क्या अडानी हमको 20,000 रुपए देगा? क्या टाटा 20,000 रुपए देगा? क्यों लग रहा है अडानी खरीदेगा किसानों? अरे बिल्कुल, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जियो, देश में हर चीज जियो, टॉयलेट अभी देख लीजिएगा, जियो का टॉयलेट आएगा, जियो का कार आएगा, जियो का बस आएगा, जियो का चावल आएगा, जियो का आटा आएगा। देश को हर चीज अडानी और अंबानी के हाथों में नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, क्योंकि उनका यही पार्टनर है। कॉर्पोरेट घराने के लोग, गरीब इनका पार्टनर नहीं है। एक दिन भी देख लीजिए आप, गरीब, अगर सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए छात्र के लिए कानून आएगा तो छात्रों से हम राय लेंगे, किसान के लिए कानून आएगा तो किसान से राय लेंगे। लेकिन आप बता दीजिए, ये सरकार हम नहीं करे, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, किसी विपक्षी पार्टी को छोड़ दीजिए, लेकिन देश के जो न्यूट्रल किसान है, पंजाब, हरियाणा, झारखंड जो वगैरह, छत्तीसगढ़, वह खेती करते हैं, उनको तो आप एक संघ के द्वारा बुलाकर, महासंघ के द्वारा बैठ कर मीटिंग करेंगे कि हम ये कानून लाना चाहते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा कुछ नहीं बात किया गया। तानाशाह की तरह कानून लाया, हम अड़े हुए हैं, कानून लाएंगे। ईस्ट इंडिया कैसे अंग्रेज चलाती थी, उसी तरीके से ये नरेंद्र मोदी गुलाम बनाना चाहते हैं देश को। लेकिन देश गुलाम नहीं बनेगा। हमारा देश एक बार गुलाम बन चुका है, अब गुलाम बनने वाला नहीं है, बल्कि जिस तरीके से हमने अंग्रेज को भगाया था, उसी तरीके से ये नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से भगाएंगे और इस देश से भी भगाने का हम लोग काम करेंगे। कहा जाता है कि ये किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, फिर है किसकी ये सरकार? देखिए वही तो कह रहे हैं आप, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए युवा विरोधी कैसे है। उन्होंने कहा था चुनाव में 2014 में कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मोदी जी का 6 साल से सरकार है, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला नहीं, 12 करोड़ बल्कि रोजगार छीन लिया। इसलिए युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई अगर कम होता तो आम नागरिक को फायदा होता, लेकिन महंगाई आसमान चढ़ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी है। इसलिए आम नागरिक विरोधी हैं। अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है। झारखंड में तबरेज अंसारी को, 1 लाख को, जुनैद को, शाहीन बाग में जो माँ बहनें बैठी है उस पर जाके गोली चला दे रहा है। तो क्या ये अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है? दलित जो आज हमारे अछूत भाई हैं, दलित, उनको अछूत किया जा रहा है। भीम चंद्रशेखर आंदोलन करते हैं, उनको जेल डाल दिया जाता है। तो क्या ये दलित विरोधी नहीं है? देश में जिस ये तो इनका दोस्ती बता ही दिए कि अडानी, अंबानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी से इनके साथ इनका सरकार कह रहा है जो हालात अभी देश में बने हुए कांग्रेस की बदौलत है, सब कांग्रेस की देन है ये। देखिए कांग्रेस का देन एम्स है, NIT है, पटना विश्वविद्यालय है, ये जो यूनिवर्सिटी या पटना विश्वविद्यालय तो आज़ादी से पहले की है। बहुत सारे चीज़ कांग्रेस का दिया हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का 1-2 चीज़ बता दीजिए जिससे देश को फायदा हो रहा है। एक चीज़ भी नहीं है देश में जिससे देश लोग फायदा उठा रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी नहीं बना, एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना, ना ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना ही पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ाने का काम हुआ। कुछ नहीं हुआ देश में, बल्कि यही हुआ कॉर्पोरेट घराने से दोस्ती हुआ। और रोज प्रत्येक दिन लंदन, अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश तमाम जगहों पर सैर करते थे कि मोदी जी को, अरे भाई देश का पैसा है, सोने के चिड़िया है हमारा देश, अंग्रेज लूट लिए, कुछ बीजेपी लूट लेगी, कुछ मोदी जी लूट के पूरा दुनिया घूमेंगे। आप बताइए चाइना में आप गए थे, चाइना से आज क्या संबंध है? सरहद पर सेना हमारा शहीद हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? कहा जा रहा विदेश नीति तो बहुत मजबूत है, मजबूत रहती तो आज देखिए ना चाइना से हमारा तनातनी का स्थिति है। तृतीय विश्व युद्ध का कगार लगा हुआ है, कभी भी हो सकता है। आप बताइए सीमा पर हो रहे सीमा पर हो रहे सेना शहीद, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खेतों खलिहानों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और टीवी पे चल रहा है केवल हिंदू मुसलमान। इसका जिम्मेदार कौन है? और बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं दिन भर रिया 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 सुशांत सिंह। अरे भाई देश की सबसे बड़ी एजेंसी CBI जांच हो रही है। क्या देश में और कोई मुद्दा नहीं है? देश का और कोई मुद्दा नहीं है? मैं कहता हूं कि सारी चीज मीडिया वाले भाइयों से, बहुत सारे भाइयों से, कि आप सारी चीजों को दिखाइए। इस कानून का जो किसान कानून आया, किसान के विरोध में कानून आया है, आप दिखाइए इसकी अच्छाई बुराई, तब जाके किसान निर्णय करेंगे। लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं और बहुत सारे मीडिया दिखा रहे हैं तो आप उसको गलत साबित कर रहे हैं, उनको बैन कर रहे हैं। अरे मोदी सरकार की काला करतूत दिख गई है और देश के जनता जल्दी इनको तख्ता पलट करने वाली है। ये सरकार रुकने वाली नहीं है और रुकेगी भी नहीं। अरे
अरे भाई हर जगह यही हाल है, देश के तमाम जगहों पर। मैं बिहार से आने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। आप बताइए, मैं तो पैकेज दे रही है ना बीजेपी सरकार। अरे भाई ये बता रहा हूँ आपको, आरा में रमना रोड में ऐलान किए थे कि हम बिहार को कितना लाख करोड़ पैकेज दे रहे हैं, 125 करोड़, 160 करोड़, 125 करोड़ पैकेज दे रहे हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी के आवास से, दिल्ली से यह पैकेज बिहार नहीं पहुंचा है। 5 साल 4 साल हो गए। बताइए ये कैसा पैकेज है? चुनाव आया है तो पैकेज घोषणा कर रही है, लेकिन बिहार की जनता मन बना ली है ये नरेंद्र मोदी को बिहार में खदेड़ के मारेगी और नीतीश कुमार को खदेड़ के मारने का काम करेगी। इसलिए कि आज़ादी के बाद जो बिहार का हालात रहा कि बच्चे, वहाँ के युवा रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाते हैं, मुंबई, बनारस जाते हैं, लेकिन वही हाल आज भी है कि लाखों के तादाद में ये रोजगार के लिए जाते हैं बाहर। क्यों? ये 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, मोदी की सरकार है, क्या कर रही है? एक भी फैक्ट्री नहीं बैठाई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका सारा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है। बताइए, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन बिना रोड मैप का लॉकडाउन कर दिया गया और लाखों लोग, रोजगार खत्म हो गया और हजारों की संख्या में लोग रोड पर कुचल के मर गए। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? नरेंद्र मोदी है। और कुछ मीडिया वाले फिर भी नहीं मान रहे हैं, उनको भी कह देता हूं, ये सत्ता के गुलामी मत कीजिए। आप ना ही मोदी भक्त बनिए और ना ही कांग्रेस भक्त बनिए, देश भक्त बनिए और देश के हित में चीज़ों को दिखाइए। अगर आप देशभक्त नहीं बनते हैं तो समझिए कि आप भी गद्दार है। जिस तरीके से अंग्रेजों को कुछ लोग चापलूसी कर रहे थे, उसी तरीके से आप भी ये सरकार का चापलूसी कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो देश के युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको जेल में डाला जा रहा है। ये सरकारी विरोधी है, देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, युवा विरोधी है और ऐसी सरकार को बदलने की सख्त से सख्त जरूरत है।